आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। आज भजन संहिता उसका अध्याय में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। भजन का दाऊद कहते हैं, परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उनकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। 9 अध्याय परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वह तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंतकाल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंतकाल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया था उनका नाम निशान भी मिट गया है। हे परमेश्वर यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वो दीन लोगों की दुहाई नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्हें लगाया था उसी में उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट लोग में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियाँ भी जो परमेश्वर को भूल जाती, क्योंकि दरिद्र लोग अंतकाल तक बिसरे में ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल ना होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला। जातियाँ अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वह अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है, वो लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वो फुंकारता है। वो अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वो गाँव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष की घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है। वो दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वो दीन को अपने जाल में फंसा कर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वो झुक जाता है और दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वो अपना मुंह छिपाता है, वो कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर की दुष्ट क्यों तुझ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और निर्जन की दुष्टता को दूर दूर कर निकाल।
जब तक कि सब उससे दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है, उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नव लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुआ का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। 11 अध्याय परमेश्वर पर भरोसा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते अपनी आत्मा में घृणा करता है। वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। 12 अध्याय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक ही भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओंठ हमारे ही वश में है। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वह फुंकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, जब जो लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। 13 अध्याय। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर, यो मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे